हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद दयान में। फ्रेंड, एनसीईआरटी डिपार्टमेंट में टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए रिक्रूटमेंट का नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें कैंडिडेट से वॉक इन इंटरव्यू मांगा गया है। और इसमें टीचिंग स्टाफ के लिए भी रिक्रूटमेंट है, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी है। तो अलग अलग इसमें जो है कैटेगरी वाइज सभी पोस्ट को डिवाइड किया गया है, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, प्री प्राइमरी टीचर, लैब असिस्टेंट, जूनियर प्रोजेक्ट फेलो एंड सिस्टम्स। तो इन सभी के लिए इसमें रिक्रूटमेंट है। बाकी आगे की डिटेल हम वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। सैलरी इसमें आपको मिलेगी 45,000 पर मंथ के अराउंड। और सभी राज्यों से कैंडिडेट, मेल फीमेल सभी लोग इसमें एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। जो कि जारी किया गया है क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान श्यामला हिल्स मध्य प्रदेश भोपाल की तरफ से। पिन कोड है 462002। विज्ञापन संख्या है 1/2024। इसमें कैंडिडेट से वॉक इन इंटरव्यू मांगा गया है। अलग अलग पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट है। टीचिंग पोस्ट भी है, नॉन टीचिंग स्टाफ की भी पोस्ट है। और सभी के लिए अलग अलग दिन पर साक्षात्कार का आयोजन रखा गया है। साक्षात्कार जो है आपका यानी इंटरव्यू आपका 20 जून 2024 से स्टार्ट होकर 8 जुलाई 2024 तक कंडक्ट कराए जाएंगे, जिसमें आपको शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों का पूरा कार्यकाल, पूरी डिटेल इसमें मेंशन की गई है। तो बाकी डिटेल के लिए आगे हम देख लेते हैं। और जानकारी के लिए बता दिया जाए कि अगर आप खुद से ये एडवर्टाइजमेंट चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान श्यामला हिल्स मध्य प्रदेश भोपाल। वेबसाइट पर आएंगे तो आप जब इसके मेन फ्रंट पेज पर आ जाएंगे तो आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेटेस्ट न्यूज़ के ऑप्शन में ही आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पर आप देखेंगे 7 जून 2024 को ये नोटिस जारी किया गया था। वॉक इन इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, टीजीटी, डब्ल्यूईटी, पीआरटी एंड प्री प्राइमरी टीचर, लैब असिस्टेंट, जूनियर प्रोजेक्ट फेलो, सिस्टम एनालिस्ट, कंप्यूटर प्रोग्रामर, टेक्निकल कोऑर्डिनेटर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, इंजीनियर ग्रेड 2 एंड एडिटर एंड टेक्नीशियन, कैमरामैन, साउंड रिकॉर्डिस्ट, विजुअल एनालाइज़र, कंप्यूटर असिस्टेंट। तो इन सभी के लिए जो है अलग अलग पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट है। टीचिंग स्टाफ के लिए भी रिक्रूटमेंट है, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। और साथ ही यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया गया है। यहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म जो है डाउनलोड करके और एप्लीकेशन वगैरह कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपनी आगे की डिटेल चेक कर लेते हैं। सारी डिटेल दे दी गई है और वीडियो बनाने में थोड़ी सी देरी हो गई, जिसकी वजह से आप पीजीटी की जो पोस्ट का इंटरव्यू वो आप नहीं दे पाएंगे। बाकी टीजीटी की कुछ पोस्ट पर आप इंटरव्यू दे सकते हैं। बाकी सभी पोस्ट पर अभी डेट बाकी है, तो वहाँ आप इंटरव्यू दे सकते हैं। तो हम जो है टीजीटी से ही स्टार्ट कर लेते हैं। टीजीटी में जो आपकी पोस्ट वगैरह है वो है संस्कृत, होम साइंस और उर्दू। बाकी हिंदी की पोस्ट है, इंग्लिश, मैथ्स की पोस्ट है और साइंस की पोस्ट है। तो टीजीटी में ये सभी पोस्ट है, जिसका इंटरव्यू 21 जून 2024 को कंडक्ट कराया गया था। और 24 जून 2024 को टीजीटी की जो पोस्ट है उनका इंटरव्यू 24 जून 2024 को था, यानी कि आज के दिन। तो आज आप ये इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे, बट इसमें जो कुछ पोस्ट हैं जैसे कि आपका हो गया मैथ, साइंस वगैरह, तो इसका जो इंटरव्यू है वो 25 जून 2024 को है। तो ये इंटरव्यू में आप शामिल हो सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपको पूरा टाइमिंग वगैरह मेंशन कर दिया गया है, तो यहाँ से आप टाइमिंग देख सकते हैं। और टीजीटी की पोस्ट के लिए जो आपको सैलरी वगैरह मिलेगी वो आपको पर मंथ 26,250 रुपये दी जाएगी। और आगे हमारी पोस्ट है डब्ल्यूईटी। तो इसमें जो अलग अलग सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी है, और इसमें जो है आपकी योगा की पोस्ट है, रिटेल कोर्स है, कंप्यूटर साइंस के लिए 6 पोस्ट हैं, जिसमें आईटी के लिए 1 पोस्ट है और कंप्यूटर साइंस के लिए 6 पोस्ट है। तो बाकी ब्यूटी एंड वेलनेस के लिए पोस्ट है। तो इसका जो इंटरव्यू होगा वो आपका 26 जून 2024 को कंडक्ट कराया जाएगा। यहाँ से आप अपना टाइमिंग वगैरह देख सकते हैं। और बाकी इसमें प्राइमरी टीचर की पोस्ट है
तो प्राइमरी टीचर के लिए इसमें 3 पोस्ट है और इसका इंटरव्यू 27 जून 2024 को कंडक्ट कराया जाएगा। इसी प्रकार से प्री प्राइमरी टीचर की पोस्ट है जिसमें कि 3 वैकेंसी है और इसका इंटरव्यू भी आपका जो है 27 जून 2024 को ही होगा। बाकी टाइमिंग वगैरह आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और प्राइमरी टीचर की जो सैलरी वगैरह आपको दी जाएगी वो 21,250 रुपये पर मंथ दी जाएगी। और बाकी प्री प्राइमरी टीचर के लिए जो आपको सैलरी वगैरह दी जाएगी यहाँ पे वो 25,000 रुपये पर मंथ दी जाएगी। और इसी प्रकार से बाकी अलग अलग पोस्ट यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। लैब असिस्टेंट की पोस्ट है, यहाँ आप देख सकते हैं। तो लैब असिस्टेंट में जो है आपका फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोग्राफी वगैरह की पोस्ट है। इसका इंटरव्यू आपका 28 जून 2024 को कराया जाएगा। और जो लैब असिस्टेंट की पोस्ट है उसमें आपको सैलरी वगैरह मिलेगी 37,000 अराउंड पर मंथ। बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर में आपका जो सब्जेक्ट वगैरह है वो एजुकेशन है और इकोनॉमिक्स है, हिंदी है, मैथ्स है, जियोलॉजी है, बोटैनी है। इसका जो इंटरव्यू होगा वो 2 जुलाई 2024 को होगा और इसकी जो सैलरी वगैरह आपको दी जाएगी वो 45,000 के अराउंड पर मंथ दी जाएगी। भैया पंखा तो चला दे। पोस्ट है वो है जूनियर प्रोजेक्ट फेलो यानी JPF की। इसमें टोटल 7 वैकेंसी है और इसका जो इंटरव्यू होगा वो 3 जुलाई 2024 को कंडक्ट कराया जाएगा। बाकी यहाँ पर टाइमिंग वगैरह मेंशन कर दिया गया है। और इसमें जो है विदाउट नेट के भी आप आवेदन कर सकते हैं, बट अगर आप विदाउट नेट हैं तो इसके लिए आपको सैलरी दी जाएगी 29,000 के अराउंड पर मंथ। और अगर आपने नेट वगैरह क्लियर किया है या PhD क्वालिफाई किया है तो इसमें आपको 31,000 के अराउंड पर मंथ सैलरी दी जाएगी। बाकी सिस्टम एनालिस्ट के लिए पोस्ट है, एक ही वैकेंसी है। और कंप्यूटर प्रोग्रामर की वैकेंसी है, टेक्निकल कोऑर्डिनेटर की पोस्ट है और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट है, इंजीनियर ग्रेड 2 की पोस्ट है, एडिटर एंड टेक्नीशियन की पोस्ट है। तो इंजीनियर ग्रेड 2 एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, टेक्निकल कोऑर्डिनेटर, कंप्यूटर प्रोग्रामर और सिस्टम एनालिस्ट, इन सभी का जो इंटरव्यू है वो 4 जुलाई 2024 को कंडक्ट कराया जाएगा। टाइमिंग वगैरह आप यहाँ से चेक कर लें। और इसके लिए जो आपको सैलरी दी जाएगी वो 35,000 के अराउंड पर मंथ दी जाएगी। आगे हमारी पोस्ट है एडिटर एंड टेक्नीशियन जिसमें कि 2 पोस्ट है और कैमरामैन की पोस्ट है, साउंड एंड रिकॉर्डिस्ट की पोस्ट है, बाकी विजुअल एनालाइज़र की पोस्ट है। तो इन सभी का जो इंटरव्यू होगा वो 5 जुलाई 2024 को कंडक्ट कराया जाएगा। और इसके लिए सैलरी वगैरह आपको दी जाएगी 35,000 के अराउंड पर मंथ। आगे हमारी पोस्ट है कंप्यूटर असिस्टेंट की जिसमें 2 वैकेंसी है। इसका इंटरव्यू 8 जुलाई 2024 को कंडक्ट कराया जाएगा। समय है आपका सुबह 9:30 से 10:30 बजे तक और इसमें आपको सैलरी दी जाएगी 25,000 के अराउंड पर मंथ। बाकी पदों की संख्या को घटाया भी जा सकता है और बढ़ाया भी जा सकता है, यानी इसमें जो है चेंजेस किया जा सकता है। तो इसमें वॉक इन इंटरव्यू रखा गया है और टाइमिंग वगैरह यहाँ पे बता दिया गया है। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिस दिन आपका इंटरव्यू है उस दिन जो है आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। और आपको कहाँ जाना है पूरा एड्रेस यहाँ पे दिया गया है। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, न्यू दिल्ली, श्यामला हिल्स, भोपाल 462002। तो ये आपको जो है पूरा एड्रेस यहाँ पे दे दिया गया है। और परमानेंट पोस्ट नहीं है, इसमें आपको कॉन्ट्रेक्चुअल के बेसिस पे ही रखा जाएगा। बाकी बात कर लेते हैं इसमें एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन वगैरह की। तो हम जो है ये जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है वो यहाँ पर दी गई है। तो सब्जेक्ट है आपका संस्कृत, होम साइंस, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स एंड साइंस। इसके लिए आपने 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स किया हो 50% अंकों के साथ, साथ ही आपने बैचलर डिग्री किया हो 50% अंकों के साथ कंसर्न सब्जेक्ट में। और बाकी जो आपकी TGT साइंस की पोस्ट है तो उसमें जो है सब्जेक्ट कम्बिनेशन है, जैसे बोटैनी, जियोलॉजी एंड केमिस्ट्री। एंड TGT मैथ्स के लिए भी आपका जो है
इसमें सब्जेक्ट कम्बिनेशन है, तो इसमें आपने बैचलर डिग्री किया हो मैथ्स में और एनी टू ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट इसमें से आपके पास होने चाहिए बैचलर डिग्री में, या तो फिज़िक्स या केमिस्ट्री या इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस या स्टैटिक्स। साथ ही आपने सीटेट क्वालिफाई किया हो, आपको हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाने की प्रोफिशेंसी होनी चाहिए और डिज़ायरेबल है आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए। एज लिमिट है यहाँ पर नॉट मोर देन 35 ईयर एंड एज काउंट होगी 1 जून 2024 के बेस पे। आगे मोड ऑफ़ सिलेक्शन रहने वाला है, वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा और जो जॉब का टाइम पीरियड है वो है 30 अप्रैल 2025। बाकी एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन फॉर वर्क एक्सपीरियंस टीचर योगा के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो है आपने ग्रेजुएशन किया हो विद स्पेशलाइजेशन इन योगा या फिर और करके यहाँ कंडीशन दी गई है, तो इसमें से आप जो भी कंडीशन पूरी करते हो आप अपने अकॉर्डिंग देख लें। और बाकी इसमें एज वगैरह है 35 ईयर तक के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। एज आपकी काउंट होगी 1 जून 2024 के बेस पे। मोड ऑफ़ सिलेक्शन वॉक इन इंटरव्यू रखा गया है और जॉब का टाइम पीरियड आपका 30 अप्रैल 2025 है। और एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन फॉर वर्क एक्सपीरियंस टीचर रिटेल कोर्स, इसके लिए आपने ग्रेजुएशन किया हो रिटेल एंड मार्केटिंग में या फिर और करके यहाँ कई कंडीशन दी गई हैं, जैसे पीजी डिप्लोमा किया हो रिटेल एंड मार्केटिंग में या फिर एमकॉम वगैरह आपने भी डिप्लोमा इन रिटेल एंड मार्केटिंग में किया हो तो भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। 35 ईयर तक के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं और मोड ऑफ़ सिलेक्शन आपका वॉक इन इंटरव्यू ही रहने वाला है। बाकी एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन फॉर वर्क एक्सपीरियंस टीचर कंप्यूटर साइंस एंड आईटी के लिए है। इसके लिए आपने बीई इन कंप्यूटर साइंस या आईटी से किया हो या बीसीए या बीएससी वगैरह कंप्यूटर साइंस या आईटी से किया हो और इसमें जो है 35 ईयर तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। मोड ऑफ़ सिलेक्शन वॉक इन इंटरव्यू रहेगा। बाकी एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन फॉर वोकेशनल टीचर ब्यूटी एंड वेलनेस, इसके लिए आपने ग्रेजुएशन किया हो किसी भी डिसिप्लिन से 50% अंकों के साथ और साथ ही आपने ब्यूटी थेरेपी या कॉस्मेटोलॉजी या ब्यूटी कल्चर वगैरह में आपने जो है डिप्लोमा किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से विद मिनिमम 1 ईयर वर्क एंड टीचिंग एक्सपीरियंस भी आपके पास रिलेवेंट फील्ड में होना चाहिए, तभी आप इसमें एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन भी दी गई है, तो अगर आपके पास डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है तो अच्छी बात है, आपको प्रेफरेंस मिलेगी। अदरवाइज़ अगर आपके पास डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन नहीं है तो भी आप एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। 35 ईयर तक के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। मोड ऑफ़ सिलेक्शन आपका वॉक इन इंटरव्यू रहेगा। आगे हमारी पोस्ट है एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन फॉर प्राइमरी टीचर्स के लिए, तो इसके लिए आपने सीनियर सेकेंडरी 50% अंकों के साथ किया हो, साथ ही आपने सीटेट क्वालिफाई किया हो। हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आपको पढ़ाने की प्रोफिशेंसी होनी चाहिए और कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए। 30 साल तक के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। मोड ऑफ़ सिलेक्शन वॉक इन इंटरव्यू रहेगा। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन फॉर प्री प्राइमरी टीचर्स के लिए आपने 12th पास किया हो 50% अंकों के साथ, साथ ही आपने 1 ईयर डिप्लोमा इन ईसी या फिर 6 मंथ का डिप्लोमा अगर आपने ईसीसी या डीएड या बीएड वगैरह किया है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से तो आप जो है एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए, आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम में कम्युनिकेट करना आना चाहिए और एज लिमिट है नॉट मोर देन 60 ईयर एंड एज काउंट होगी 1 जून 2024 के बेस पे। मोड ऑफ़ सिलेक्शन आपका वॉक इन इंटरव्यू ही रहेगा। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन फॉर लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोग्राफी, जियोलॉजी एंड एग्रीकल्चर के लिए, इसके लिए आपने बैचलर डिग्री किया हो इन रिक्वायर फील्ड या सब्जेक्ट में एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द हैंडलिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंटल एंड अप्लायंस में। बाकी डिज़ायरेबल है कंप्यूटर पर काम करने की नॉलेज होनी चाहिए और मैक्सिमम एज इसमें है 27 ईयर। मोड ऑफ़ सिलेक्शन वॉक इन इंटरव्यू रहेगा। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर में एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, हिंदी, मैथ्स, जियोलॉजी एंड बोटनी की पोस्ट है। बाकी इसके लिए जो है आपने मास्टर डिग्री किया हो 50% अंकों के साथ
कंसर्न या रिलीवेंट सब्जेक्ट में किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटी से, या अगर आपने किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी से भी मास्टर डिग्री किया है तो भी आप एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही इसमें जो है आपने नेट वगैरह क्वालिफ़ाई किया हो, यूजीसी नेट, या फिर साइंस के साथ सीएसआईआर वगैरह क्वालिफ़ाई किया हो तो भी आप एलिजिबल हैं, या फिर आपने स्टेट लेवल का सेट या स्लेट एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई किया हो। अगर आपने पीएचडी वगैरह किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। एमफिल वगैरह अगर आपने किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी एक कंडीशन यहाँ पर और है, तो जिन भी कैंडिडेट ने पीएचडी वगैरह की है, चाहे उन्होंने इंडियन यूनिवर्सिटी से किया हो तो भी एलिजिबल हैं, और अगर उन्होंने फॉरेन यूनिवर्सिटी के टॉप 5 रैंक में आने वाले किसी भी यूनिवर्सिटी से जो कि फ़ॉरेन कंट्री की हो, टॉप 5 की रैंक में आती हो, वहाँ से भी अगर उन्होंने पीएचडी वगैरह क्वालिफ़ाई किया है तो वो एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। बाकी आगे देख लेते हैं आगे और क्या इन्फॉर्मेशन है। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन फॉर जूनियर प्रोजेक्ट फ़ेलो यानी जेपीएफ के लिए क्वालिफ़िकेशन है पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आपने किया हो रिलेवेंट सब्जेक्ट में, जैसे कि मैथ्स, एजुकेशन, फ़िज़िक्स, फ़ाइन आर्ट्स वगैरह में मिनिमम 55% अंकों के साथ, एंड 50% अंक अगर आप SC ST या PH कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो 50% अंक भी चलेगा। बाकी डिज़ायरेबल है कि अगर आपने बीएड किया हो और नॉलेज ऑफ़ रिलेवेंट सॉफ्टवेयर ऑन द प्रोजेक्ट एंड बेसिक नॉलेज ऑफ़ कंप्यूटर आपको होना चाहिए, स्पेशली रूप से MS ऑफिस वगैरह, डाटा प्रोसेसिंग, प्रिपेयरिंग रिपोर्ट वगैरह, एंड गुड कम्युनिकेशन स्किल्स आपका होना चाहिए। एज वगैरह है इसमें नॉट मोर देन 40 ईयर, एंड मोड ऑफ सिलेक्शन रहने वाला है वॉक इन इंटरव्यू। आगे हमारी पोस्ट है सिस्टम एनालिस्ट एंड कंप्यूटर प्रोग्रामर। इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशंस में ICT वगैरह या IT या MTech वगैरह किया हो, या BTech या MCA वगैरह या इसके इक्विवेलेंट अगर आपने किया है तो आप एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ डिप्लोमा इन वेब डिज़ाइनिंग 55% अंकों के साथ किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से तो भी आप एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। और इस पे जो एज वगैरह है वो आपकी है नॉट मोर देन 45 ईयर। मोड ऑफ सिलेक्शन वॉक इन इंटरव्यू ही रहने वाला है। बाकी एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन फॉर टेक्निकल कोऑर्डिनेटर एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो आपने डिग्री किया हो इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वगैरह में, या फिर आपने MSc डिग्री किया हो फिज़िक्स वगैरह में विद वायरलेस कम्युनिकेशंस के साथ, या फिर यहाँ पर और करके कई कंडीशन दी गई हैं, तो इसमें से आप अपने अकॉर्डिंग देख लें, जो भी कंडीशन आप पूरी करते हो तो आप इसमें एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। और एज वगैरह है नॉट मोर देन 45 ईयर। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन फॉर इंजीनियर ग्रेड 2, इसके लिए क्वालिफ़िकेशन है आपने बैचलर डिग्री इन इंजीनियर विद स्पेशलाइजेशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से किया हो तो आप इसमें एलिजिबल हैं। साथ ही इसमें एक्सपीरियंस मस्ट है, एक्सपीरियंस आपके पास 3 साल का होना चाहिए, रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री में, एक्टिव एंगेजमेंट विद ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस ऑफ रिलेवेंट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड टीवी एंड रेडियो ब्रॉडकास्ट इक्विपमेंट, तो ये एक्सपीरियंस आपके पास मस्ट होना चाहिए। बाकी कुछ डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है तो विदाउट डिज़ायरेबल के भी आप आवेदन कर सकते हैं, और इसमें जो है 45 ईयर तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन वॉक इन इंटरव्यू ही रहने वाला है। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन फॉर एडिटर एंड टेक्नीशियन एंड कैमरामैन के लिए है आपने ग्रेजुएट किया हो इन मीडिया प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में या मास कम्युनिकेशंस में, या फिर और करके यहाँ कई कंडीशन दी गई हैं, तो इसमें से आप अपने अकॉर्डिंग देख लें। बाकी इसमें आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 3 साल का, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मोशंस पिक्चर एंड फोटोग्राफी सच एज शूटिंग, डेवलपिंग एंड प्रिंटिंग, एडिटिंग, डबिंग, साउंड रिकॉर्डिंग, इंक्लूडिंग 3 year experience of handling stills and movie camera and video camera and film production and educational video program production, तो ये एक्सपीरियंस आपके पास मस्ट होना चाहिए।
बाकी इसमें जो है 45 ईयर तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन फॉर साउंड रिकॉर्डिस्ट, तो इसके लिए आपने डिग्री किया हो फिज़िक्स या मैथमेटिक्स में, साथ ही आपने पीजी डिप्लोमा इन साउंड इंजीनियरिंग या साउंड रिकॉर्डिंग में किया हो। आपके पास मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलीवेंट फील्ड में एंड रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री वगैरह में, और साथ ही ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस ऑफ रिलीवेंट हार्डवेयर एंड टीवी एंड रेडियो ब्रॉडकास्ट इक्विपमेंट। बाकी डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है और 45 ईयर तक के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। आगे एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन फॉर विजुअल एनालाइज़र के लिए है, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो कंप्यूटर एप्लीकेशंस या कंप्यूटर साइंस वगैरह में, तो आप इसमें एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। बाकी और करके कई कंडीशन दी गई हैं, तो आप इसमें देख लें। एक्सपीरियंस वगैरह इसमें आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स डाटा प्रोसेसिंग या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, तो एक्सपीरियंस इसमें मस्ट है। विदाउट एक्सपीरियंस इसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते। 45 ईयर तक के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन फॉर कंप्यूटर असिस्टेंट, इसके लिए आपने ग्रेजुएशन किया हो किसी भी डिसिप्लिन में एंड प्रोफिशेंसी होनी चाहिए सॉफ्टवेयर लाइक में MS वर्ड, MS एक्सेल, फॉक्स प्रो वगैरह, और इक्वेशन एडिटर या फिर कोरल ड्रॉ या पेज मेकर वगैरह, ये सब आपको आना चाहिए। और इसमें 45 ईयर तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। बाकी इसमें अप्लाई करने के लिए कुछ जनरल कंडीशंस दी गई हैं, तो ये सभी जनरल कंडीशंस अगर आप फुलफ़िल करते हैं तो आप वॉक इन इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। अलग अलग पोस्ट के लिए आपको अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा एंड अगर आप रिलैक्सेशन वगैरह चाहते हैं तो आपको जो है कैटेगरी से रिलेटेड सर्टिफिकेट्स वगैरह भी शो करना होगा। जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। बाकी द अबव पोस्ट आर प्योरली ऑन प्रोजेक्ट बेसिस एंड इट विल नॉट बी कॉन्फर ऑन हिम एंड हर द राइट टू क्लेम फॉर रेगुलर, तो रेगुलर पोस्ट नहीं है, इसमें आपको कॉन्ट्रेक्चुअल के बेसिस पे ही रखा जाएगा। एंड जो भी कैंडिडेट अभी ऑलरेडी जॉब में है तो उन्हें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट शो करना होगा इंटरव्यू या ज्वाइनिंग के समय। बाकी इंटरव्यू अटेंडिंग के लिए आपको कोई भी TA नहीं दिया जाएगा और द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ज्वाइन इमीडिएटली एंड बाकी देखते हैं और कुछ ख़ास इसमें, तो अब यहाँ पे दिया गया है कि आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है वो देख लेते हैं। ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, तो इसमें जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर ही दिया गया है, वहीं से आप डाउनलोड कर लें, उसे अच्छे से फिल कर लें, रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो उस पर पेस्ट कर लें एंड आपको अपने साथ अपने एजुकेशन से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल भी लेके जाने होंगे और एक सेट आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी लेके जानी होगी, जिसमें आपका मार्कशीट, कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, जिस भी कास्ट से आप बिलोंग करते हो ये सब आपको उसमें रखना होगा, और एक्सपीरियंस वगैरह का सर्टिफिकेट भी आपको रखना होगा। बाकी इंटरव्यू आपका कहाँ रखा गया है, इंटरव्यू इन द प्रिंसिपल ऑफिस रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन श्यामला हिल्स भोपाल 462002 MP मध्य प्रदेश। तो ये पूरा जो है प्रोसेस था। बाकी इसमें जो भी मेन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो हमने डिस्कस कर लिया है। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, एलिजिबल है और आवेदन करना चाहते वो कर सकते हैं, और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।